Good morning, students. All you know very well that chapter 5 legislature is going on. In last video we discussed about how a bill become a law. Today we'll study that how does the parliament control the executive. In India, parliamentary system of executive is followed. We are having parliamentary system of government. In a parliamentary democracy, the executive drawn from the party or a coalition of parties that has a majority in Lok Sabha. In parliamentary democracy, the government is formed by a party or a coalition which have a majority in Lok Sabha, and all the ministers, prime minister, president, they are involved in the executives. It is very easy for the executives to exercise unlimited and arbitrary power with the support of majority party. The executives belong to the party which having the majority of support in parliament, so they can use the unlimited power in arbitrary manner, and it can be very dangerous for the parliamentary democracy. In this situation, parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship if executives are using their powers not for the welfare of the people. They are using unlimited power. So in this situation, parliamentary democracy can be termed as cabinet dictatorship. It means the cabinet ministers can use their powers as a dictator, where the cabinet leads, because in this situation, in the parliament democracy, cabinet leads the country and the house of merely follow. और जो भी कैबिनेट डिसीजन लेते हैं, दोनों हाउसेस को उनके डिसीजंस को फॉलो करना होता है. ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट. यदि पार्लियामेंट एक्टिव है, अपने पावर्स के बारे में उसे नॉलेज है और एक्टिवली अपनी पावर्स को यूज भी कर रही है पार्लियामेंट विजिलेंट है, वो एक नजर रखती है कि क्या चल रहा है कंट्री के अंदर. कैन इट कीप्स रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन एग्जीक्यूटिव्स. और लगातार वो रेगुलर है, रेगुलरली पार्लियामेंट यदि एग्जीक्यूटिव्स पर कंट्रोल रखती है, चेक करती है, तो इसी कंडीशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट डिक्टेटरशिप बनने से रोका जा सकता है. सो वी कैन से दैट रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव बाय पार्लियामेंट इज वेरी नेसेसरी in a parliamentary system of government. But basic to them all is the power and freedom of the legislators as people's representative to work efficiently and effective and fearlessly. तो सबसे बेसिक और जरूरी ये है कि जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनके पास पावर और फ्रीडम होनी चाहिए एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लोगों ने जिनको अपना वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, ताकि वो एफिशिएंटली, सही तरीके से, इफेक्टिवली और बिना किसी डर के काम कर सकें. यदि हमारे द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर विल बी नो डेमोक्रेसी इन रियल सेंस. फॉर एग्जाम्पल, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर. पार्लियामेंट के लिए, इसीलिए पार्लियामेंट का जो भी मेंबर्स है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, द मेंबर ऑफ बोथ हाउस आर नोन एज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एमपी फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन लेजिस्लेचर. यदि किसी भी एमपी ने लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, या किसी एमएलए ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसने जो भी कहा है, उसके खिलाफ कोई भी
एक्शन नहीं लिया जा सकता। दिस इज नॉन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, उसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। पार्लियामेंट द्वारा प्राप्त कुछ सुविधाएं हैं, ऐसे कुछ प्रिविलेजेस हैं जो मेंबर्स, पार्लियामेंट्री मेंबर्स को दिए गए। इन दिस सिचुएशन, यदि किसी ने कुछ गलत कहा है तो उसके खिलाफ कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन जिस हाउस में कहा गया है उस हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है। लाइक इन लोकसभा स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इन राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। So the presiding officer of the legislature has the final power in deciding matter of breach of privilege. उस मेंबर ने जो उसे प्रिविलेज मिली हुई है उनको ब्रीच किया है, ब्रेक किया है, नहीं किया है, ये डिसाइड करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। और उसे क्या पनिश करना है, क्या उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है। द मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेजेस इज टू इनेबल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये प्रिविलेज क्यों दी गए सब देश के पार्लियामेंट के मेंबर्स के अंदर या लेजिस्लेचर मेंबर्स को ये ऐसी प्रिविलेजेस क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? टू रिप्रेजेंट, इसका मेन पर्पज ये है टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ताकि जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव या जितने भी एमपीज हैं, जितने एमएलए हैं, जितने मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सके इफेक्टिव तरीके से और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके। इसके लिए ऐसा उन्हें किया गया, उन्हें ऐसे प्रिविलेज दिए गए ताकि वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर सके, एग्जीक्यूटिव्स को आर्बिट्रेरी तरीके से पावर यूज करने से रोक सके। दैट्स व्हाई सच प्रिविलेजेस आर असाइन्ड टू द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स एट नेशनल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल। नाउ such privileges are known as parliamentary privileges, and parliamentary privileges are mentioned in the article 105 of the Indian Constitution. ऐसे privileges को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में मेंशन किया गया है कि कौन कौन से privilege दिए गए हैं पार्लियामेंट्री मेंबर्स को। The privileges are claimed only when the person is a member of house। इस प्रकार के प्रिविलेजेस को वही व्यक्ति, वही पर्सन क्लेम कर सकता है जो किसी ना किसी हाउस का मेंबर है। यदि वो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लोकसभा का, राज्यसभा का, नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर, तो वो नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट के अंदर ऐसे प्रिविलेजेस को क्लेम नहीं कर सकता है। As soon as he ends to be a member, the privileges are said to be called off। एक ऐसा व्यक्ति जो अब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, जैसे उसकी टर्म खत्म होगी एज ए मेंबर की, साथ साथ उसकी प्रिविलेज भी उसके से ले ली जाती है, उसके पास से चली जाती है। दीज प्रिविलेजेस आर एसेंशियल, ये प्रिविलेजेस बहुत जरूरी है, सो दैट द प्रोसीडिंग एंड फंक्शंस कैन बी मेड इन डिसिप्लिन, ताकि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, जितने प्रोसीजर्स हैं, वो डिसिप्लिन और एक अनडिस्टर्ब तरीके से हो सके, इसलिए इनका होना बहुत ही जरूरी है। बट नो प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी, इस प्रकार जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, इस प्रकार जो इम्यूनिटी, जो छूट मिली हुई है मेंबर्स को, कैन बी क्लेम्ड बाय द मेंबर फॉर एनीथिंग विच इज सेड आउटसाइड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, कैन नॉट। बट ऐसी प्रिविलेजेस, ऐसी इम्यूनिटी को जो मेंबर है किसी भी हाउस का, उन्हें वो उस कंडीशन में क्लेम नहीं कर सकता है यदि वो प्रोसीडिंग हाउस से बाहर की बात हो रही है। ऐसे नहीं हाउस के बाहर जाकर पार्लियामेंट में उसे प्रिविलेज मिले हुए हैं, पार्लियामेंट से बाहर या जिस हाउस का मेंबर उसे बाहर, उसे इस प्रकार की प्रिविलेजेस नहीं मिल सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।